गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम क्लास 9 का जो चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में संख्या पद्धति के बारे में पढ़ेंगे कि इस चैप्टर में क्या क्या दिया हुआ है, इसका डिटेल से आपको हम बताएंगे कि वास्तव में संख्या पद्धति क्या है। तो पहला पॉइंट तो ये होता है कि फर्स्ट नंबर की व्हाट इज नंबर, नंबर कौन कौन से होते हैं, तो हम नंबर के बारे में पढ़ेंगे। देखो नंबर होता है, एक होता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को कहते हैं एन। एन मीन्स होता है नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर जिसको आप हिंदी में प्राकृत संख्या कह सकते हैं, प्राकृत संख्या। अब ये कौन सी संख्या होती है, कौन से नंबर होते हैं? नेचुरल नंबर वो होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं और इनफिनिट अनंत तक लिखते हैं। 1 से स्टार्ट होते हैं अनंत तक लिखते हैं, उनको इनफिनिट जो होते हैं उन्हीं को अपन क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं। कहां से स्टार्ट होते हैं कि 1 से स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट, और आप इनफिनिट जिसको अनंत तक लिख सकते हैं वह नेचुरल नंबर होते हैं। सपोज 1 2 3 4 डैश डैश इनफिनिट तक। दूसरा होता है डब्ल्यू। डब्ल्यू का मतलब क्या होता है? होल नंबर। होल नंबर होते हैं जिसको हम पूर्ण संख्या कहते हैं, पूर्ण संख्या। अब इनमें क्या डिफरेंस होता है? अगर 1 से स्टार्ट होते हैं वो नेचुरल नंबर, अगर 1 के पहले हम 0 लगा देते हैं तो वो होल नंबर होते हैं जिसको पूर्ण संख्या कहते हैं। 0 से ए स्टार्ट होते हैं और इनफिनिट अनंत तक लिखते हैं, ये होल नंबर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 0 1 2 3 डैश डैश ये इनफिनिट होते हैं। एक होता है आई जिसको इंटीजर नंबर कहते हैं। इंटीजर इंटीजर नंबर होते हैं जो पूर्णांक होते हैं, हिंदी में कहते हैं पूर्णांक होते हैं, जिसमें ऋणात्मक यानी नेगेटिव नंबर होते हैं। नेगेटिव, ये नेगेटिव नंबर होते हैं कौन कौन से? जैसे -3 है, -2 है, -1 है, ये सब इंटीजर नंबर होते हैं। फोर्थ नंबर पे आता है, फोर्थ नंबर पे एक होगा रेशनल नंबर। रेशनल जिसको अपन क्यू कहते हैं, ये रेशनल नंबर होते हैं। रेशनल नंबर जिसको हिंदी में कहते हैं परिमेय संख्या, परिमेय। अब ये रेशनल नंबर कौन से होते हैं? वो नंबर होते हैं जिनको हम P/Q के रूप में लिखते हैं। P/Q के रूप में आप लिखा जाता है, वह रेशनल नंबर होते हैं। कहने का मतलब क्या है? कोई भी डिजिट जो माइनस की नहीं होगी अपॉन में भी लिख सकते हैं, वह सब डिजिट रेशनल नंबर होती है। जैसे 2 लिख दिया अपन ने, √4 लिखा क्योंकि 4 के 2 होते हैं। 3√9 लिखा, यह भी रेशनल नंबर है। 3/9 लिखा, यह भी रेशनल नंबर है। तो ये रेशनल नंबर होते हैं। और एक होते हैं इररेशनल नंबर। इररेशनल नंबर जिसको अपन एस के द्वारा बताए जाते हैं। इररेशनल नंबर जिसको एस कहा जाता है, इररेशनल नंबर जिसको हिंदी में अपरिमेय संख्या कहते हैं। इररेशनल नंबर अपरिमेय संख्या है। अब ये कौन से होते हैं? कौन से नंबर होते हैं? जिनको P/Q के रूप में नहीं लिखते। P/Q के रूप में या उस फॉर्म में नहीं लिखा जाता। इट इज नॉट इन अ फॉर्म ऑफ P/Q, P/Q के रूप में इसको नहीं लिखा जाता। तो कौन से नंबर होते हैं? इस रूट वाले नंबर होते हैं, जैसे कि यहां √3 है, 3√7 है, या 2.7 ... ऐसे, ये सब इरेशनल नंबर होते हैं। तो ये हमने
सबसे बात की कि हमने नंबर के बारे में आपको बताया। अब एक्सरसाइज 1.1 के अंदर आएगा जो आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है। अब 1.1 के अंदर क्या आता है? एक्सरसाइज 1.1, इसमें आपको जो हमने नंबर पढ़े हैं उन नंबर के बिटवीन, मींस बीच में कितने नंबर है, हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 3 and 4, 4 and 5, या 3/2, 6/4 एंड 1 के नंबर, कोई से भी नंबर जिनके बीच में 10 नंबर फाइंड करो, 10 नंबर बताओ, 4 नंबर बताओ। मैं एग्जांपल के रूप में आपको बताता हूं। जैसे कि आपको पूछा जाएगा कि 3 और 4 के बीच में, 3 और 4 के बीच आपको 10 नंबर बताना है। 10 नंबर कौन कौन से हैं 3 और 4 के बीच में? हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 3 and 4? कौन से नंबर? रेशनल नंबर। 3 और 4 के बीच में आपको 10 रेशनल नंबर बताने हैं, परिमेय संख्या बतानी है। तो आप क्या करोगे? इसके बीच में तो कोई नहीं होता, लेकिन आपको ये अपॉन में नहीं है तो आपको फॉर्मूला लगाना है। कौन सा फॉर्मूला लगाना है? आपको फॉर्मूला लगाना है n+1 वाला। तो n की वैल्यू क्या है? जो भी नंबर पूछेगा वो n की वैल्यू होती है, n = 10 है। तो आपको इन दोनों के बीच में कैसे निकालोगे? 3/n+1, 4/n+1, 3/n की वैल्यू 10 है तो 10+1, फिर 4/n की वैल्यू 10 है, 10+1, ठीक है। n 3/11 और 4/11, जो डिजिट नंबर यहां आते हैं उसी को आपको इससे मल्टीप्लाई करना है, उसी को आपको इससे मल्टीप्लाई करना है। 11 3 जा 33/11, 11 4 जा 44/11। अब आपको 33 और 44 के बीच में आपको 10 नंबर मिलेंगे। 33 और 44 के बीच में आपको कौन से नंबर मिलेंगे? 34, 35, 36, ऐसे काउंट करते जाओ 43 तक आपको 10 नंबर होंगे और अपॉन में सबके क्या लिखना है? 11। आपको ये 10 नंबर मिल जाएंगे। कौन सा क्वेश्चन है? जो अपॉन में नहीं है, फ्रैक्शन में नहीं है। अगर कोई फ्रैक्शन में क्वेश्चन दिया जाता है और उसके बीच में नंबर पूछेगा, टू फाइंड द 6 नंबर बिटवीन, कोई भी फ्रैक्शन दी जाती है तो आपको उस फ्रैक्शन को कैसे सोल्व करना है ये मैं आपको बताता हूं। एग्जाम्पल नंबर 2, अगर वो दिया जाता है कि 3/5 और 2/3 के बीच में आपको 10 नंबर फाइंड करना है। अभी अपन ने 10 निकाला था, वो निकलना है। अब ये तो अपॉन में है तो n+1, n की वैल्यू आप लगाओगे नहीं। ये फ्रैक्शन है, ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, अंश और हर जो फ्रैक्शन में होता है, कोई भी फ्रैक्शन होती है, फ्रैक्शन है, ये न्यूमरेटर होता है, ये डिनोमिनेटर होता है। न्यूमरेटर को कहते हैं अंश और इसको कहते हैं हर। तो आपको हर को इक्वल करना है, डी को इक्वल करना है। आप डी जिसको अपन हर कहते हैं इसको इक्वल करोगे, एन की आपको बराबर करना है, उसके बाद हम नंबर देखेंगे। अब बराबर कैसे करें? 3 और 5 का एलसीएम लेना है। एलसीएम 3 5 का एलसीएम होता है 15, तो यहां भी 15 करना है, यहां भी 15 करना है। तो 3/5 और 2/5 3 है। अगर इसको अपन 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 हो जाएगा और इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 हो जाएगा। आपने 3 से मल्टीप्लाई करा तो ऊपर भी 3 लिखना है, यहां 5 से मल्टीप्लाई करा तो ऊपर भी क्या लिखना है? 5 लिखना है। अब आप मल्टीप्लाई करो, 3 3 जा 9/50, 2 5 जा 10/15। अब आपकी ये वैल्यू होगी इक्वल, जो डिनोमिनेटर हर है वो इक्वल हो जाता है। अब आपको ऊपर देखना है कि इन दोनों के बीच में 10 नंबर होना चाहिए, नहीं है तो आपके हिसाब से मल्टीप्लाई करो। अगर हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करें, 10 9 जा 90, 10 10 जा 100, तो 90 और 100 के बीच में 10 नंबर नहीं आएंगे। अगर वो पूछे 9 नंबर तो ये आ जाएगा,
अगर मान लो अपन यहाँ 9 नंबर 10 भी आ जाएगा, 9 नंबर पूछता है तो अपन इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 10 से मल्टीप्लाई, तो 90 और 100 के बीच में 9 नंबर मिलेंगे, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 9 नंबर मिलेंगे। अगर वो 10 नंबर हो तो अपन 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एनीवन कोई से भी आप आगे बढ़ा सकते हो। अगर आप इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 से मल्टीप्लाई करो, इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, सबको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, सबको 10 9 जा 90 अपॉन 150, 10 10 जा 100 अपॉन 150। अब 90 और 100 के बीच में आपको 9 नंबर मिलेंगे, 91, 92, 93, ऐसे 99 तक आप नंबर गिन लो और अपॉन में आप 150 लिखते जाओ। ये आपके 10 नंबर 9 नंबर फाइंड हो गए। कोई से भी नंबर फाइंड करो, 10, 11, 6 आप यहां मल्टीप्लाई करके देखो। तो ये कौन से नंबर है? ये रेशनल नंबर है, ये सब रेशनल नंबर है। इस तरह से आप बिना फ्रैक्शन के और फ्रैक्शन के दोनों के बीच में आप फाइंड कर सकते हैं 1.1 की एक्सरसाइज। डियर स्टूडेंट्स, मैं बार बार ही कहता हूं, आप ये वीडियो देखते हो, अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट में लिखें, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, है ना, लाइक करें, ताकि आपकी नेक्स्ट वीडियो आपके पास आ जाएगी।